नमस्कार दर्शक मित्रों, संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 में मैं यहाँ तीर्थ यात्रा में आया हूँ और यहाँ त्रिवेणी संगम का क्या महिमा है, लेटे हुए हनुमान जी की क्या महिमा है और बट वृक्ष की क्या महिमा है, आइए हम जानते हैं तिवारी जी से। वो यहाँ के पंडित जी हैं। हाँ भैया, ये तीर्थराज प्रयागराज हैं। यहाँ का महिमा के बारे में पुराण वेद भी ठीक से नहीं बता पाते हैं। हम मानव जीवन होकर क्या बताएंगे, लेकिन ये बतला रहा हूँ कि अनादिकाल से ये धर्म क्षेत्र है हमारा प्रयागराज। प्रयागराज में अब देव दनुज नर किन्नर श्रेणी तीर्थ मज्जय सकल त्रिवेणी, यहाँ पर बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि लोग आते हैं, मार्जन स्नान करते हैं। यहाँ माँ गंगा का नौकर लेकर के अपने आप को तरते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ के तीर्थ ब्राह्मण हैं। यहाँ पर तखत लगाकर हम लोग बैठते हैं। अनादिकाल से आज के नहीं हैं हम लोग, और आप ही लोग से पाई पैसा पाते हैं। हमारे लोग के बाल बच्चा यहाँ पर चलते हैं। ये धर्म क्षेत्र है, संगम नगरी है, जो पग पड़े प्रयाग में कोटिन पाप नसाए, तुलसीदास भी लिखे हुए हैं चौपाई में। यहाँ पर 5 कोस के इर्द गिर्द में जहाँ भी आप पाँव रख देंगे वहाँ यानी एक जन्म का पाप अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ लेटे हनुमान जी हैं, अनादिकाल की मूर्ति है। यहाँ पर इनको कोई नहीं जानता कि यहाँ कब से आए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर प्रयागराज का महत्व ये है कि गंगा स्नान के बाद में हनुमान जी का दर्शन लोग करते हैं और मुक्ति पाते हैं, उनका पाप क्षय होता है। समझ रहे हैं। संगम सिंहासन सुट सोहा, ये भगवान विष्णु का संगम है प्रयाग क्षेत्र। यहाँ पर तीनों देवी विराजमान है और प्रत्यक्ष है जिसके हृदय में, जिसके भाव में, जिसके प्रेम है हृदय में, वह इनका दर्शन भी पाते हैं लोग। और मन से जो आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, वो अच्छे रूप से इनका दर्शन पाते हैं, उनका प्रायश्चित करता है। बेटा, यही हमारा कहना है। बट वृक्ष की क्या महिमा है? बट वृक्ष की क्या महिमा? वृक्ष यहाँ पर 6 बे 6 बट मन मनमोहा, संगम सिंहासन सुट सोहा, 6 बे 6 बट मन मनमोहा। वह वृक्ष है जो कि कभी क्षय नहीं होता है। इस वृक्ष का अक्षय बट इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। यहाँ दर्शन मात्र से ही सारे जन्मों का पाप कट जाता है। अक्षय बट उन्हीं को कहते हैं किले के अंदर है। और यहाँ पर मुसलमान लोग जबकि कटवा दिए थे, सब कुछ करा दिए थे, लेकिन उस साथ साथ तावा फाड़ करके बाहर निकला हुआ है। वह वृक्ष अक्षय बट है हमारे प्रयागराज तीर्थ में। ये गंगा जी जो हैं, जहाँ राम जी ने स्नान किया था और इसी महिमा को बताया था कि गंगा जी को देखो सीता जी, इसको देखने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अस तीर्थ पर देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। तीर्थपति को देख कर भगवान राम जी ने सुख पाया था। वहीं आज हम लोग 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लगा हुआ है, जिसके दर्शन से, स्नान से पाप ताप दूर होते हैं और भगवान के धाम को व्यक्ति जाता है। इसकी महिमा अनंत है। इसकी महिमा को कह सके प्रयाग प्रभाव, इसके प्रभाव को कोई कह नहीं सकता है। संपूर्ण पापों को हरने वाला सकल कुंज कुंजर मिगराऊ। तो इसको जो है, तो इसमें मज्जन करने से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं, भगवान के धाम को जाता है। अक्षय वट जो है वही है जिसके संपूर्ण जब महाप्रलय, सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है, तो भगवान उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना छोटा सा रूप, बालक रूप में अंगूठा चूसते रहते हैं। वही अक्षय वट है। इसको भेंटने से भगवान के धाम में लोग जाते हैं। इसका ये महत्व है। जहाँ भगवान ने स्नान किया, भरद्वाज जी का नज़दीक में आश्रम है, बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों का आश्रम है। तो इसमें इनके दर्शन से पाप ताप नष्ट होते हैं। भगवान की कथाएं होती हैं, उनको सुनने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। सबको यहाँ स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। यही इस जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को संदेश है कि अपना काम करते हुए और यहाँ आकर के 45 दिन के अंदर स्नान जरूर करे। 1 दिन करे, 2 दिन करे, लेकिन स्नान करना चाहिए। और हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। यही हमारा उपदेश है कि धर्म कर्म का पालन करें, सब कुछ करते हुए अध्यात्म से जुड़े रहें और इसकी स्वच्छता को बनाए रखें।
इसकी दिव्यता को बनाए रहें, यही मेरा युवा पीढ़ी को उपदेश है। अच्छा, आज की सरकार योगी है, मोदी है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी सरकार है, भगवान पूरा स्वच्छ बना दिया है, इतने शौचालय बने हुए हैं, इतने अच्छे घाट बने हुए हैं। हम लोग आते थे तो यहाँ जो है तमाम गंदगी रहती थी, लेकिन यहाँ एक पत्ता भी नहीं है रोड में। इतनी शौचालय बनी हुई है, किसी को बाहर नहीं है, इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने व्यवस्था किया। अच्छा, पहला स्नान हो गया है, अमृत स्नान, आप उसमें स्नान किया है आपने? हाँ, मैंने स्नान किया है। तो जो लोग कई कई अखाड़े लोग हैं आए होंगे यहाँ, साधु निर्मोही अखाड़े हैं, शंभु पंचअग्नि अखाड़ा है, तो आपने उधर गया तो कैसी हम व्यवस्था कैसी थी? सब व्यवस्था बिल्कुल अप टू डेट है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है व्यवस्था? कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था सब सही है शासन की, और ऐसी व्यवस्था होती रहे सदैव, यही। अच्छा महाराज जी, स्नान करने से कैसी आपको कैसा लग रहा है स्नान करने से? स्नान करने से तो क्या कहे, उसका वर्णन किया जा सकता है। जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, आत्म तृप्ति हो रही है स्नान से। अब कोई कैसा ही व्यक्ति हो, यहाँ स्नान करने से उसके रोग दोष सब भाग जाते हैं, वो स्वस्थ होकर के यहाँ से जाता है। यही है। संत प्रेमी चैनल महेश कामोठी।